जय भोलेनाथ। उमापति शिव शंकर भगवान की जय। अदिति नंदन श्री सूर्य भगवान की जय। हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की रवि प्रदोष का व्रत है, जिसे भानु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तथा आज महारविवार, जिसे बड़का इतवार कहते हैं, का भी व्रत है। मान्यता है कि आज के दिन रवि प्रदोष व्रत को करने तथा कथा को श्रवण करने से यह व्रत रोगों पर संजीवनी का कार्य करती है। अनचाहे अचानक होने वाली दुर्घटना टल जाती है, साथ ही समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। बिगड़े कार्य सिद्ध होने लगते हैं। व्यक्ति के जीवन में राजयोग तथा धन का संयोग बनता है। भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कारण सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ रवि प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली शिव जी तथा 3 बड़ी ही मनमोहक, दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता दी अवश्य लिखिएगा और इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो कि वह अपना सारा धन कहाँ रखे हैं। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हे भाइयों, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है, वही इस पोटली में है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष के छांव में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन रवि प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने रवि प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि हे राजन, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। अब क्या था, प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि हे ब्राह्मण जन, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने उस ब्राह्मण को धन दौलत दी, उसके पुत्र को कारागार से छुड़ाया, इसी प्रकार सबकी रक्षा करना, अनचाहे संकट से मुक्ति दिलाना। जय हो भोले बाबा। ओम नमः शिवाय।
प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भक्त की रक्षा करने वाली माता पार्वती की कथा। एक नगर में बामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम सत्या था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है, उसके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माता पार्वती के साथ शिवलिंग में विराजमान हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हाल में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती को स्मरण करने लगी। ब्राह्मण की पुकार सुनकर वन देवता और मां पार्वती चली आईं। अब देखिए, माता पार्वती ने उस अपने भक्त ब्राह्मण के मुंह में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठकर बैठ गया। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की बात कही। इसी प्रकार मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तथा उनका सौभाग्य अखंड रहता है और पुत्र बहुत ही बलशाली और तेजस्वी होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता पार्वती और शिव जी की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं, उन लोगों को पहले से ज्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो लोग सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता? उस समय भगवान ने माता के सवालों का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले आए। दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंटें नहीं हैं, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूर पर ईंटें लेने पहुंची। उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकान से ईंटें ले ली और जाकर चूल्हा तैयार किया। कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौटे। ऐसा देखकर माता ने पूछा, हे स्वामी, आप कुछ लेकर नहीं आए तो भोजन कैसे बनेगा? इस पर भगवान ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर लाई। शिव जी ने कहा, अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया? तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी ईंटें ला सकती थी। पार्वती जी बोली, हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है। वे सुंदर भी लग रहे हैं। उन्हें बिगाड़ना
ठीक नहीं है। उन्हें बिगाड़ने का हमें मन नहीं किया भगवान, इसीलिए मैंने खराब हो रहे घरों से ईंटें लाई हूँ। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, कुछ दिन पहले तुमने हमसे एक प्रश्न किया था कि दुखी लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और सुखी लोग सदैव सुखी क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है देवी। जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं, उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बिल्व पत्र मुझे चढ़ाएगा, गंगा जल से मुझे स्नान कराएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा, उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। यह कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ पुनः कैलाश को चले गए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव की इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए। तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ।
साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्वतः स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय की थे। उनकी दो रानियां थीं, अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थीं तथा राजा के 3 पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया, लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए।
ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपने कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं। राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वो भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वो कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण। ओम नमः शिवाय। बुधवार तेरा है, ये त्योहार तेरा है, गणपति बप्पा ये सारा ही संसार तेरा है। गजानन भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की बड़ी ही पावन पवित्र चमत्कारी कथा। भक्तों, आज मैं जो कथा सुना रही हूँ उसे बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा, तब देखिएगा कि गणपति जी कैसे दौड़े चले आएंगे और आपको हर मुसीबत से उबार लेंगे। कहते हैं कि सुख संपत्ति मिले, खुशी शांति अपार, आपका जीवन सफल हो जब आप सुने गणेश जी की कथा महान। तो प्रिय भक्तों, यदि आप शिव भक्त हैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले सुनते हैं श्री गणेश जी और गरीब भाई बहन की कथा। उसके पश्चात हम सबसे महत्वपूर्ण कथा का भी श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, ननद जी, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर
उसने अपने भाभी को जवाब दिया, क्या बताऊं भाभी, रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाया करते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। अब देखिए, यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ कर दिया गया है। वह आगे बढ़ती है तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। उसने गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ लगा दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में खोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। प्रिय भक्तों, यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। अब देखिए भगवान गणेश जी का चमत्कार। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, बहना, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, अरे मेरे प्यारे भैया, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, हे शिव शंकर, जैसे आपने उस बहन के भाई को जीवित किया, उसके प्राणों की रक्षा की, उस पर दया बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया बरसाना। भक्तों के दुख दारिद्र में दौड़े चले आना प्रभु। ओम नमः शिवाय।